हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है डेस्कार्ट्स का संदेह का सिद्धांत। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग का यूजी सेमेस्टर 3 का फिलोसॉफी सब्जेक्ट का है। ठीक है, और कुछ दिन में क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। तो डेस्कार्ट का संदेह का सिद्धांत क्या बताता है कि इस नाम से हमें कुछ बात पता चल रहा है कि आखिर संदेह करना या संदेह का यानी कि डाउट करना। किसी चीज़ पर डाउट करेंगे, संदेह करके उसके बारे में अगर सच्चाई का पता लगाया जाता है तो यही सिद्धांत डेस्कार्ट का कहना था। ठीक है, डेस्कार्ट कहते थे कि अगर किसी की चीज़ को अगर सच्चाई पता लगाना तो सबसे पहले उस पर हमें डाउट करना होगा, शक करना पड़ेगा। शक जब हम करने लगते हैं तो तभी हम उसके सच्चाई को पता लगाने के हर एक स्टेप्स को लेते कोशिश करते हैं और आखिरकार हमें सच्चाई पता चल जाती है और सारे जो संदेह होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसके। देखिए यहाँ क्या है कि कार्टेशियन संदेह किसी के विश्वास की सच्चाई के बारे में संदेह करने या संदेह करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, किसी की चीज़ के बारे में सच्चाई पता करने के लिए संदेह करने की एक प्रक्रिया होता है जो दर्शन शास्त्र में एक विशिष्ट पद्धति बन गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त डेस्कार्ट्स की पद्धति को कई लोगों ने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति की जड़ के रूप में देखा। यानी कि आधुनिक समय में जो वैज्ञानिक तकनीक है कि सच्चाई पता लगाने का, तो वो संदेह वाला सिद्धांत को आधुनिक समय में जोड़ दिया गया। यानी कि संदेह करके भी पता लगाना है सच्चाई का। ठीक है, संदेह की इस पद्धति को रेने डेस्कार्ट द्वारा पश्चिमी दर्शन में काफ़ी हद तक लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए। जिन्होंने यह निर्धारित करने के लिए सभी मान्यताओं की सच्चाई पर संदेह करने की कोशिश की थी वह निश्चित रूप से सत्य थे। ठीक है, जैसे कि अगर वो मान लेते थे कि अगर ये जैसे कि किसी सच्चाई को डाउट करना है, शक करना है, तो शक करके और लास्ट में पता ही लगा लेते थे कि वो सच है। मेरा जो शक था, जो मैंने सोच रहा था कि जो मुझे शक लग रहा था वो आज सच हो गया। ठीक है, तो यही कहते हैं कि डेस्कार्ट का कथन है कि कसिटो एगो सम, यानी कि मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ का आधार है। ठीक है, तो डेस्कार्ट का सिद्धांत जो है, डेस्कार्ट का संदेह करने के जो सिद्धांत है उसके विधियों को हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि कार्टेशियन संदेह के प्रवर्तक रेने डेस्कार्ट ने सभी मान्यताओं, विचारों और पदार्थों को संदेह में डाल दिया। यानी कि जितना भी मान्यता थे, जितना भी लोग मानते थे या फिर विचार जो होते थे या फिर कोई भी पदार्थ होता तो सबको उसने संदेह में डाल दिया, संदेह के श्रेणी में रख दिया। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि किसी भी ज्ञान के लिए उनका आधार या तर्क गलत भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी संदेह कर रहे हैं तो ये तो जरूरी नहीं कि पूरी तरह से वो सच ही हो, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ भी हो ये भी तो नहीं हो सकता। यही कहना चाह रहा है कि ये गलत भी हो सकता है, जो हमने शक किया है वो गलत भी हो सकता है। तो अगर गलत है तो और सच्चाई कैसे पता लगा जा सकता है? तो हमें क्या करना, जब तक हमें आँख से न देख न ले, हम कान से जब तक सुन न ले या फिर हाथ से जब तक हम स्पर्श न कर ले, तब तक सच्चाई पता नहीं लगता है। तो संवेदी अनुभव ज्ञान का प्राथमिक तरीका अक्सर गलत होता है और इसलिए उस पर संदेह किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, इसलिए उस पर संदेह किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई जो देख रहा है वो अतिभ्रम हो सकता है। यानी कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं, आज हम दूर से कोई चीज़ को देख रहे हैं, अगर वो भ्रम भी हो सकता है कि हमें दूर से लगता है कि अच्छा ये कुछ और है। अगर हम दूर से, अगर कोई जानवर खड़ा है तो हम दूर से देखते हैं तो हम अंदाजा लगता है शायद वो घोड़ा है, लेकिन जब सामने जाते हैं तो पता चलता है कि तो घोड़ा तो नहीं, ये तो बैल है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि संदेह जो होता है वो बहुत दूर का नज़र होता है। जब दूर से एक अंदाज लगाते हैं वो संदेह होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह साबित करता हो कि यह नहीं हो सकता। ठीक है, संक्षेप में यदि किसी विश्वास को किसी भी तरह से अस्वीकार किया जाता है तो उसके आधार पर अपर्याप्त है। इससे डेस्कार्ट ने दो तर्क प्रस्तावित किए, स्वप्न और दानव। ठीक है, उसने दो सिद्धांत भी दिए थे, स्वप्न और दानव का सिद्धांत। तो स्वप्न का तर्क क्या था, वो डेस्कार्ट का क्या बताता है कि डेस्कार्ट ये जानते हुए कि हमारे सपनों का संदर्भ संवत अविश्वसनीय होते हुए भी अक्सर सजीव होता है। ये अपने सपने की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई सपना चीज़ देख रहे होते हैं। डेस्कार्ट बताते हैं कि हम जब सपने में देखा है, जब हम उठते हैं जागते हैं तब तो हम ये तो मान ही लेते हैं कि क्योंकि जो वो सपना था वो सच नहीं हो सकता। ठीक है, तो परिकल्पना की गई मनुष्य केवल यह विश्वास कर सकता है कि वे जाग रहे हैं। ठीक है, स्वप्न अनुभव को जागृत अनुभव से अलग करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। ठीक है,
आगे कह रहे हैं, उदाहरण के लिए विषय ए कंप्यूटर पर बैठकर इस लेख को टाइप कर रहा है। मान के चलिए एक आदमी है या कोई सब्जेक्ट विषय ए है, वो कंप्यूटर पर बैठकर कुछ टाइप कर रहा है। यह इंगित करने के लिए कि जितने सबूत मौजूद है कि इस लेख को लिखने का कार्य वास्तविकता है, उतने इसके विपरीत प्रदर्शित करने के लिए भी सबूत मौजूद है। यानी कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर में काम कर रहा है, तो बहुत सारे सबूत ऐसे भी बन सकते हैं कि जिससे हम प्रूव कर दें कि वो कंप्यूटर में टाइप कर रहा है, और बहुत सारे सबूत ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसा हम बता सकते हैं कि वो कंप्यूटर में टाइप नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर में बैठा नहीं है। तो यानी कि दोनों टाइप के सबूत होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है, डेस्कार्ट ने स्वीकार किया कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सपनों जैसे विचारों को पैदा कर सकते हैं। हालांकि द मेडिटेशन के अंत तक उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हम कम से कम पूर्वव्यापी रूप से सपने को वास्तविकता से अलग कर सकते हैं। यानी कि जो सपने को हम वास्तविकता से अलग कर सकते हैं, जिसको जो हमें प्रूफ की जरूरत होती है। ठीक है, दुष्ट दानव, दूसरा जो तरीका बताया था उसने डेस्कार्ट ने, तो दुष्ट दानव था। डेस्कार्ट ने तर्क दिया कि हमारा अपना अनुभव किसी प्रकार के दुष्ट राक्षस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, तो जैसे दुष्ट दानव किसी को करा, हमारे नेगेटिव सोच को कर सकते हैं। ठीक है, कि अभी कोई काम हम करने का सोचते हैं कि हाँ वो काम करेंगे, तो हमारे मन में कुछ ऐसे भी नेगेटिव थॉट आने लगते हैं जो हमें ये बताते हैं ना हम काम वो कर नहीं पाएंगे। तो वो इसने दुष्ट दानव बताया इसने। यह राक्षस जितना शक्तिशाली होता है उतना ही चतुर और धोखेबाज भी है। वह एक सतही दुनिया बन सकता था जिसके बारे में हम सोच सकते थे कि हम इससे रहते हैं। ठीक है, इस संदेह के परिणामस्वरूप, जिसे हम कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण दानव परिकल्पना कहा जाता है, डेस्कार्ट ने पाया कि वो अपनी सबसे सरल धारणाओं पर भी भरोसा करने के लिए असमर्थ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं, मेडिटेशन में डेस्कार्ट ने कहा, देखिए मेडिटेशन में डेस्कार्ट ने कहा कि यदि कोई पागल होता है तो संक्षेप में भी पागलपन ने मनुष्य को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया होगा कि जो हमने सोचा था वह सच था। वह केवल हमारा दिमाग हो सकता है जो हमें धोखा दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा, जैसे कि हम कोई भी पागल है तो हम एक अंदाज से बोल दें कि वो पागल है। कोई बात मान के चलिए वो आदमी बहुत बक रहा होता है, तो मैंने किसी आदमी को मैंने रास्ते में देखा कि वो बहुत बक रहा है, तो हमने बोल दिया कि शायद वो पागल है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में हमें पता चले कि वो पागल नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पागल है। यानी कि हमारा दिमाग धोखा भी खा सकता है कि हमने पहले सोचा था कि पागल है, लेकिन वास्तव में वो पागल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने यह भी है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण शक्तिशाली चालाक दानव हो सकता है जिसने हमें धोखा दिया है और हमें सही निर्णय लेने से रोका है। ठीक है, आगे तो देखिए, डेस्कार्ट ने तर्क दिया कि उसमें सभी इंद्रियां झूठ बोल रही थी, और चूंकि आपकी इंद्रियां आपसे आसानी से मूर्ख बना सकती हैं, एक असीम शक्तिशाली होने का उनका विचार सच होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी कोई चीज़ ऐसा भी होता है जो हमारी इंद्रियां भी हमें पहचान में नहीं आने देती। हमारी इंद्रियां क्या होगी, तो हमारे आँख हो गया, कान हो गया, हाथ से छू देता, कोई हमने आँख से देखा, कान से सुना भी, और यहाँ तक कि हाथ से स्पर्श भी किया, लेकिन वो चीज़ जो हमने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ है, लेकिन बाद में वो हमारे हाथ कान भी धोखे खा सकते हैं। यानी कि जो सामने देखा या फिर कान में सुना, जो छुआ, वो झूठ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वह विचार केवल एक असीम शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा ही रखा जा सकता था जिसके पास धोखे का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया।